अरावली बचाओ के संदेश को लेकर सड़कों पे उतरे हुए हैं कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का नेतृत्व है और साथ हैं अभिमन्यु पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के। अभिमन्यु जी, कांग्रेस कह रही है अरावली बचाओ, भाजपा कह रही है कुछ नहीं हो रहा अरावली को। देखो, आप 100 मीटर की परिभाषा आम जनता को समझा नहीं पा रहे हो। आप 100 मीटर के चक्कर के अंदर आम जनता के सांस के साथ जो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। आज देश के नौजवान नेता, युवा हृदय सम्राट, मार्गदर्शक युवाओं के सड़कों पर राजस्थान के उतरे हैं। देख रहे हो जिस प्रकार से नौजवान आम नागरिक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई के अंदर, आम नागरिक की लड़ाई के अंदर इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुका है। और आप 100 मीटर में चंद उद्योगपतियों को बचाने के चक्करों में, चंद उद्योगपतियों को फायदा देने के चक्करों में, चंद उद्योगपतियों को पत्थर देने के चक्करों में, माइनिंग देने के चक्करों में आप आम नागरिक के सांस को गंभीर बीमारियों के अंदर जकड़ना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो। ये कतई राज्य का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्य के अंदर तमाम आम नागरिक के साथ कांग्रेस परिवार, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस एनएसयूआई की जो आप देख रहे हो, हर नौजवान साथी इस कार्यक्रम में आज घर से खड़ा होकर भाग ले रहा है। आपने एथेनॉल फैक्ट्री की भी लड़ाई लड़ी हनुमानगढ़ में, आपके सर में चोट। कह रहा हूँ, जहरीले उद्योगों को जब तक सरकारें वहां लगाएगी जहां सिंचाई है, अरावली है, हरियाली है, जो आम जीवन का एक पर्याप्त आम जीवन के लिए जिसको जरूरतमंद होती है, अगर उसको खत्म करने का काम करोगे तो देश का आम नागरिक सड़क पर आकर देश की सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। ये आप राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर आज हालात देख रहे हो। क्या मैसेज देश की सरकार को देना चाहते हैं? वो फैक्ट्री ने खुद विड्रॉ किया। फैक्ट्री ने ये कहा कि अगर सरकार वातावरण नहीं दे सकती है तो फिर बुलाना नहीं चाहिए। बड़ी बात है, फैक्ट्री के मालिक ने सरकार की किरकिरी करके गए हैं सरकार में कि हालात वहाँ फैक्ट्री लगाओगे जहाँ हरियाली है, सिंचाई है, सिंचित पानी की आवश्यकता है, किसान का जीवन वहाँ से चलता है, वहाँ से रोजी रोटी बनती है। वहाँ पर जहरीले उद्योग और इस तरह अरावली पर्वतमाला का जो इन्होंने खत्म करने का काम देश की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आज जन एकजुट हुआ राज्य के अंदर है। आप सदाचार कमेटी के भी सदस्य हैं, आपके सामने 3 विधायक प्रस्तुत भी हुए, आप लोगों ने समय भी दिया, 6 को फिर प्रस्तुत होंगे। आप कैसे देखते हो? देखो, गंभीर विषय, ये गंभीर विषय है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कभी भी इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि जो हालात पैदा किए एमएलए और एमपी लैंड जनता का होता है, लेकिन इसमें जो अधिकारी लिप्त है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आईएएस से लेकर कर्मचारी तक, जो आम सरपंच, पंचायत समिति सदस्य की जेब फाड़ने का काम करता है एमएलए लैंड और एमपी लैंड से, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये गंभीर विषय है, सदाचार कमेटी इस पर विचार कर रही है और जो प्रस्तुत करेंगे अध्यक्ष जी और तमाम अभी आने वाले समय में स्पीकर जी और मुख्यमंत्री जी इस मामले में निर्णय लेंगे। नहीं, आप लोग जो जवाब आए उनसे संतुष्ट हो क्या? आप लोग देखो, अभी 10 और 15 दिन का समय दिया है। 10-15 दिन के बाद वो अपना जवाब क्या रखते हैं, उसके बाद तय होगा कि क्या सदाचार कमेटी की रिपोर्ट ऊपर जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर गंभीर विषय है। इस तरीके में कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कभी भी इस तरीके से लिप्त नहीं होना चाहिए। पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रेवत राम डांगा को कारण बताओ नोटिस दिया था, उन्होंने जो जवाब दिया उससे असंतुष्ट उन्होंने बता दिया है और उसको अनुशासन समिति को भेज दिया। देखो, बीजेपी कार्रवाई करने में, जो भी बीजेपी अपने प्रत्याशी पर कार्रवाई कर रही है वो भाजपा करेगी, कांग्रेस जो कर रही है वो कांग्रेस के आलाकमान करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि को इस तरीके से लिप्त होना आम जनता के भावना के साथ उसका खिलवाड़ करने जैसा है। लेकिन जनप्रतिनिधि को जो सेवा का माध्यम है उसको इस मामले में लिप्त नहीं होना चाहिए था। लेकिन आने वाले समय में क्या इस पर रहता है वो आपके सामने कमेटी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आ जाएगा। देखिए, अरावली को बचाने के लिए सड़कों पे उतरी हुई है कांग्रेस। आप अभी बात सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अरावली का एक भी पत्थर जो है वो नहीं जाने देंगे। सचिन पायलट खुद सड़कों पे उतरे हैं इस मुद्दे को लेकर, जिससे कि जनता के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। अभिमन्यु पूनिया खुद सदाचार कमेटी के भी सदस्य हैं, जिसमें 3 विधायकों की जाँच चल रही है। अभिमन्यु पूनिया ने क्लियर कर दिया है कि सदाचार कमेटी के आगे समय मांगा गया, समय दे दिया गया है, लेकिन तीनों विधायकों ने जो किया है वो गलत है, निंदनीय है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो जल्द सामने आ जाएगी। कार्रवाई के संकेत हर जगह से आ रहे हैं, तो और क्या यहाँ निकलता है आप तक पहुँचाएंगे। देखिए, इस टाइम पे एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है, पायलट लीड कर रहे हैं, घनश्याम जी मेरे साथ हैं। घनश्याम जी, किस तरीके से देखें इसको, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि एक पत्थर का नुकसान नहीं होने देंगे, संरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। देखिए, बीजेपी क्या है, जो इस देश के बड़े उद्योगपतियों उनके अनुसार ही काम करती है, उनके अनुसार ही प्लानिंग तैयार करती है, उनके अनुसार ही प्रोजेक्ट बनाती है। तो ये तो उद्योगपतियों के आधार पर ही काम करेंगे। बीजेपी के ज़्यादा हाथ में कुछ पावर में नहीं है, उद्योगपतियों के हाथ में ये देश चला गया है।
और जिस तरह से वो अरावली पर्वतमाला को, ये हमारे प्रदेश की जीवन दायिनी रेखा है, इससे कितने मतलब प्रदूषण होगा, कितना पानी का दोहन होगा, बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से प्रदेश में आने वाली है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, विधेयक बनाकर दोबारा से इसको वापस का विचार करना चाहिए। 3 विधायकों का भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसको किस तरीके से देख? देखो वो कोई गलती करेगा, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, जांच होनी चाहिए। जो गलत हुआ है तो गलत के साथ न्याय हो। एक यूरिया को लेके बड़ा विषय रहा, किसान सड़कों पे रहा, किसान ने यूरिया के बहुत कालाबाजारी हुई है, किसानों की बहुत लूट हुई है और किसानों को यूरिया समय पर नहीं मिल पा रहा है। और जो किसानों को यूरिया चाहिए था उनने 4-5 गुणे दाम दे देकर यूरिया खरीदा है। तो इस प्रदेश की जनता की आप हालत देख सकते हो। पिछले 2 साल में इनके जो कारनामे हैं वो सब जनता के सामने भी आ गए हैं और आज जनता पूरे प्रदेश में हर वर्ग हर क्षेत्र में त्राही। घनश्याम जी, सरकार ये कह रही है कि जो 5 साल आप नहीं कर पाए वो 2 साल में ही कर दिया। क्या कर दिया आप बताइए, एक काम बता दो। वो कहते हैं पानी ले आए, वो कहते हैं यमुना पानी तो आंखों में नहीं है सरकार की, में पानी लाए कहाँ, किसी को पीना है? 1 घंटी पानी भी आया है? 1 बाल्टी पानी बता दो कहीं आया हो तो बताओ। आप ग्रामीण परिवेश से हो, आप कैसे आंकते हो सरकार के इन 2 साल के काम को और आप कितने? ग्रामीण परिवेश में जनता में भारी आक्रोश है। किस बात का? हर चीज का, चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में देख लो, चाहे चिकित्सा के, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, किसी भी सब क्षेत्रों में सरकार फेल हो चुकी है। कहीं कोई 1 रुपए का काम नहीं कराया, कोई सड़कों का काम जो पहले चल रहा था वो भी बंद करा दिया है। तो आज जो हालात प्रदेश में हैं वो बहुत बदतर है और इस सरकार को समझना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। कोई सुनने को तैयार नहीं है, इनकी कोई मान नहीं रहा है। अधिकारियों की ये हालात है कि वो मनमर्जी अपना टेंडर बना रहे हैं, अपने आप जो भी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहा है। जो चीज़ 300 रुपये की उसको 3000 रुपये में खरीद रहे हैं। तो जैसे हालात हैं आप जानते हैं। तो इस बार बजट सत्र के अंदर सारे मुद्दे गूंजेंगे? बिल्कुल गूंजेंगे और जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। इनका जड़ से साफ कर दे। 2 साल से ही? 2 साल से पहले से ही लोगों ने मन बना लिया और इनको सत्ता से उफाड़ के फेंक दिया। पर ये कह रहे हैं हम तो कभी जाने वाले ही नहीं है। जी जाने वाले तो अब कोई मशीन सुई आ जाएगी तो बात अलग है। कोई वोट चोरी करके आ जाए तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, कोई जेब साफ कर ले उसका तो इलाज है नहीं। बाकी जनता इनको चुनने वाली नहीं है, ये मैं आपको जनता की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अरावली बचाओ मुद्दे को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट सड़कों पे हैं और सचिन पायलट समर्थित जितने भी विधायक हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। घनश्याम मेहर से मैंने आपकी बात कराई थी, घनश्याम ने स्पष्ट कर दिया विधायक ने कि गांव के अंदर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब वो अपना जवाब जो है वो प्रस्तुत करें। अरावली के लिए भी गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का जो NSUI है वो सड़कों पे है, कांग्रेस के नेता समर्थन कर रहे हैं और यहाँ से क्या निकलेगा वो तो आप तक पहुँचाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।